टू शो यू हाउ टू मेक द ज़बरदस्त किस्म का चिकन अचारी गोश्त जो कि हम बनाएंगे होममेड मसालों से। इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार बन के रेडी होगा। बेसिक से मसालों से, बेसिक से इंग्रेडिएंट से बनाकर रेडी करेंगे। जो इंग्रेडिएंट्स से मैंने स्क्रीन पर भी शो कर दिए हुए हैं, आसानी से देखकर आप इसे बनाकर इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम मसालों को जो है वो दरदरा सा कूट लेना है और यहाँ पर जब तमाम मसाले रेडी हो जाएंगे तो इन्हीं मसालों को आप जो है वो अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट जार में। यहाँ पर हम जो है वो बेसिक से मसाले डाल रहे हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो मसाले ऐड किए हैं जो कि खड़े मसाले और पाउडर मसाले। तमाम मसालों को मैंने जो है वो कैप्शन में लिख दिया हुआ है, यहाँ पर आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मसाला हमारा रेडी हो चुका हुआ। थोड़े से मसाले को लेकर हमने यहाँ पर जो है ना एक बाउल के अंदर या कटोरी के अंदर अलग से निकाल करना। एक अदद लेमन को हाफ लेमन के जूस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर कुछ रेड चिलीज़ को कट लगाकर इसके अंदर हमने भर लेना है मसाला। और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत बची हुई होंगी ना तमाम रेड चिलीज़ को जो है वो हमने मसाले के अंदर डिप करके रख देना है इस तरह से। मिर्चों को यहाँ पर मसाले के अंदर डिप करने के बाद जो है ना तकरीबन भी हमने आधा कप तेल लेकर ना, यहाँ पर 1 किलो चिकन की हम रेसिपी दे रहे हैं तो मैंने तमाम मसाले जो है वो 1 किलो के हिसाब से ही आपको दिए हैं। चिकन को हल्का सा जो है वो फ्राई करेंगे, यानी कि जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फ्रेशली सी यहाँ पर जो है वो चॉप की हुई लहसुन और यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे जो कि हमने फ्रेशली सा जो है वो चॉप किया हुआ ऐड कर दिया है। यहाँ पर दोनों चीज़ों की अच्छी से भुनाई कर लेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो जो हमने यहाँ पर पाउडर मसाला बनाकर रेडी किया था इस टाइम पे वो ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अदरवाइज़ अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो आप इसके अंदर प्याज भी पिसी हुई ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है वो पेस्ट बनाए हुए 3 से 4 टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। इसके बाद हम अच्छी सी भुनाई कर लेंगे और ढक्कन बंद करके तकरीबन भी 15 से 20 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। जब टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई होने लगेगा और यहाँ पर चिकन फुल डन फुल कुक हो चुकी हुई होगी तो लास्ट में हमने यहाँ पर जो हरी मिर्चें जो है वो मसाले के अंदर डिप करके रखी हुई थी वो इस टाइम पे ऐड कर देंगे और लाइट सा इसे दोबारा से हमने जो है वो ढक्कन बंद करके कुक करना है। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट में यहाँ पर दही भी ऐड कर देनी है जो कि बहुत ही अच्छी वाली गाढ़ी दही होगी। 3 से 4 चम्मच ही हमने ऐड करनी है और यहाँ पर मसाले को दोबारा से भून लेना। जब मसाला भून जाएगा और चिकन हमारी फुल रेडी हो चुकी होगी तो लास्ट में हमने यहाँ पर पिंच बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड करके यहाँ पर फ्रेशली कटिंग किया हुआ हरा धनिया और यहाँ पर हमने जो है वो अदरक से इसे गार्निश कर देना और मज़ेदार सी हमारी चिकन अचारी होममेड मसालों के साथ बन के रेडी हो चुकी है। इस बेस्ट किस्म की चिकन अचारी को एंजॉय करें आप रोटी या राइस के साथ। डू ट्राई देन गिव मी अ फीडबैक, इट्स सो गुड। बहुत ही यम्मी सी ये रेसिपी है तो आपने इस रेसिपी को लाइक शेयर जरूर से करना है। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपको सर्दियों की स्पेशल रेसिपी देने लगी हूँ, वो भी सर्दियों से पहले। तो आप इस रेसिपी को गर्मी सर्दी दोनों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है, हर बंदा इसे लाजमी से खाए क्योंकि यह हर बंदे के लिए बहुत ही हेल्दी यम्मी मज़ेदार सी रेसिपी होती है। शायद हर कोई इसे बहुत ही शौक से खाता है। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम जो है वो छोटे के पाए बनाकर रेडी करें तो इसके लिए ना हमने तकरीबन भी 2 कप भर के, जो कि बड़े वाले कप होते हैं ना, यहाँ पर हमने तेल ले लिया हुआ है। इसके साथ ही हम 3 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करके ना इन दोनों चीज़ों की बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है। अच्छा, हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ज़्यादा इसलिए ऐड करें क्योंकि हम पाए बना रहे हैं ना, तो पाए के अंदर इसकी स्मेल ख़त्म करनी है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देना है, तो इसलिए हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ज़्यादा से ऐड कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद ना यहाँ पर हमने प्याज का भी पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। आप चाहें तो चॉप की हुई भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई भी प्याज ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन भी ना 4 बड़े साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हुई हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ना 4 से 5 बड़े साइज़ के यहाँ पर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। तमाम चीज़ें हम पेस्ट इसलिए ऐड करें क्योंकि हमने जल्दी से बुनाई करनी है। अगर आप
यहाँ पर कटिंग किए हुए भी ऐड करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले भी साथ में ऐड कर देंगे और खड़े मसाले भी, तकरीबन बिना 3 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग ऐड करके, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करके 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। ये तमाम मसाले मैं यहाँ पर 4 पाए जो कि बकरी के हैं और बोंग के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। तकरीबन टोटल यहाँ पर सब चीज़ें मिला के हम यहाँ पर 2 से 2.5 किलो का जो है वो पाए का सालन बनाकर रेडी करें, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर मसाले ऐड किए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद ना 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर पिसा हुआ ऐड कर देना। इसके बाद बहुत ही अच्छे से इसकी जो है वो भुनाई करनी है। जब मसाला हमारा बहुत अच्छे से इस तरह से भुन जाएगा ना, याद रखिएगा इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी ग्रेवी होगी ना उतना ही अच्छा आपका शोरबा गाढ़ा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर हमने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ पर ना मसाले की भुनाई का एक प्रोसेस आपको बता दूं, जब मसाला नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा ना तो इसका मतलब है आपका मसाला बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर भुन चुका हुआ है। तो देख सकते हैं आप, ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी हुई है। इतनी अच्छी अगर आपकी ग्रेवी होगी ना तो आपका शोरबा बहुत गाढ़ा बन के रेडी होगा। तो बहुत ही यम्मी मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इस स्टेज पे आके यहाँ पर हम पाए ऐड करेंगे। यहाँ पर पाए को ना मैंने अच्छे से इसके तमाम बाल को निकाल कर बहुत अच्छे से धोया और इसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका बहुत अच्छे से सिखा चुकी हुई हूँ पिछली रेसिपी में, पिछली वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखी तो सर्च करके देख सकते हैं मैंने किस तरह से पाए की स्मेल को ख़त्म किया है। तो यहाँ पर हमने तमाम पाए ऐड कर दिए हुए हैं। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका हुआ था ना, तो जब हम यहाँ पर पाए ऐड करेंगे ना तो बहुत ही यम्मी से हमारे पाए बन के रेडी होंगे। मसाला हमारा ऑलरेडी अच्छे से गल चुका हुआ है। सिर्फ हमने यहाँ पर जो है ना यानी कि मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर पाए को गलाना है। तो इसके लिए हमने फुल देगची भर के पानी ऐड कर देना है और उसके बाद ना बिल्कुल 5 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम करके अच्छे से कुक करना है। जब अच्छे से उबाल आने लगेगा ना तो हमने इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है। वैसे तो ये 2 घंटे के अंदर भी, 1 घंटे के अंदर भी बन के रेडी हो जाते हैं, लेकिन हमने बहुत ही यम्मी से बनाना है तो हमने 3-4 घंटे के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे हमने 4 घंटे के लिए कुक कर लेना है, या जितना भी आप करना चाह रहे हैं, ओवरनाइट भी आप कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी से बन के रेडी होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 से 4 घंटे के प्रोसेस में हमारा जो है ना ये छोटे के बोंग पाए बन के रेडी हो चुके हुए हैं। सिंपल, इजी और बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपको दी है। तो आपने ना इस वीडियो को एंड तक अगर लाजमी से देखा है तो आपने ना इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाना है। चैनल पर ही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी न्यू आसान सी रेसिपीज आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो बहुत ही यम्मी, खुशबूदार, मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार, यम्मी और बहुत ही फ्लेवरफुल सा बनने वाला, तकरीबन भी ये सभी की बहुत ज़्यादा फेवरेट जो है वो रेसिपी होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, सिंपल वे में, और मिनटों में इस रेसिपी को हम किस तरह से बनाकर रेडी करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है, क्योंकि इस रेसिपी में आपको बहुत सी ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर एक देगची ली, इसके अंदर हमने यहाँ पर हाफ केजी बीफ ले लिया, तकरीबन भी 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को कटिंग करके ऐड कर दिया, 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर हमने 2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के ऐड करके ना 4 से 5 लौंग ऐड कर दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करके ना हमने यहाँ पर 2 अदद बड़ी इलायची भी ऐड कर दी हुई है। पहले हमने बड़ी इलायची ऐड की थी, अब हमने दालचीनी के टुकड़े ऐड करके 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके इसे तकरीबन जो है वो आधा घंटा के लिए गलने के लिए, कुक होने के लिए छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पर हमने आधा घंटा सिर्फ इसलिए गलाया है क्योंकि जो है ना यहाँ पर हम कुकिंग प्रोसेस आगे करेंगे ना तो ये इतने में फुल डन फुल कुक हो जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे आके ना हमने इसका तमाम पानी अच्छे से ड्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने टमाटर और यहाँ पर हमने जो है ना धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर ऐड करके ना अच्छा सा भूनने के बाद यहाँ पर इस टाइम पे आलू भी ऐड कर दिए थे। आलू को हमने तकरीबन भी 10 मिनट तक अच्छा सा गलाया।
उसके बाद जो है ना लास्ट में हमने हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो मेरा क्लिप था ना वो मिस हो गया, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमने यहाँ पर प्याज के पानी को ड्राई करने के बाद टमाटर ऐड किए। उसके बाद ये तमाम ड्राई मसाले जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हुए, सिर्फ धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा जीरा और कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर सिर्फ और सिर्फ हाफ टी स्पून ऐड करके मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। उसके बाद आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद ना 1 गिलास और भी पानी हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो है ना 10 मिनट के लिए आलू को अच्छे से गला लेंगे। 10 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाएंगे तो हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करके 5 मिनट का इसके अंदर हमने दम लगा देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के। उसके बाद हमारा मजेदार सा आलू गोश्त बन के रेडी हो चुका हुआ है। बिना हमने इसके अंदर दही ऐड किए, बिना ज्यादा स्पाइसेस ऐड किए, बहुत ही लजीज सा शोरबे वाला हमने यहाँ पर आलू गोश्त बनाकर रेडी किया। तो मेरी इस रेसिपी को आपने अपनी रेसिपी में जरूर से ट्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे सिंपल, आसान और बहुत ही मजेदार से ऑथेंटिक तरीके से नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी। बहुत ही मजेदार से बन के रेडी होंगे, बिना टूटे, बिना जो है वो क्रैक लगे। बहुत ही यम्मी से इसके जो है वो कोटिंग बनाकर रेडी करेंगे और इसकी ग्रेवी तो बहुत ही यम्मी सी होगी। तो बनाना फिर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर आधा कप तेल ऐड करके बेसिक से खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिसी हुई जो है वो आधा कप के करीब प्याज ऐड कर देंगे। इसका जब कच्चापन दूर हो जाएगा, इसके बाद 2 अदद ही यहाँ पर टमाटर का पेस्ट ऐड करके कुछ बेसिक से जो है वो ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मेरा क्लिप जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया था, तो इसलिए मैंने आपको वर्बली बता दिया हुआ है। जो बेसिक से मसाले होते हैं सिर्फ वही ऐड करेंगे। इसके बाद मसाला जब भुन जाएगा तो यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड कर लेंगे। ग्रेवी हमने स्मूथ बनानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना टमाटर का पेस्ट है ना वो छन्नी से अच्छे से छानने के बाद इसे जो है वो ऐड किया था। इस तरह से जो है वो यहाँ पर दाने जो होते हैं ना टमाटर के वो अच्छे से निकल जाते हैं, तो हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ सी बन के रेडी होती है। जब तक हमारी ग्रेवी बन रही है, यहाँ पर हमने तकरीबन भी आधा किलो के करीब जो है वो बोनलेस चिकन लेके 2 अदद प्याज की तमाम पानी को निकालने के बाद कुछ ड्राई मसाले जो कि बेसिक्स हैं वो ऐड करके यहाँ पर हमने जो है ना वो 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो चनों का आटा लेकर चॉप किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड करके यहाँ पर बेसिक सा जो है वो स्मूथ सा मजेदार सा जो है वो हमने चिकन का कीमा बना लिया हुआ है। क्योंकि हम चिकन के कीमे से नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चिकन के कीमे की ही मिक्सचर बनाकर रेडी किया है। यहाँ पर सिंपल जिस तरह से हम जो है वो कबाब बनाते हैं उस तरह से हमने बैटर लेकर यहाँ पर उबला हुआ अंडा ऐड कर देना और इस तरह से इसे फोल्ड करके जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं सिंपल हमने इसे राउंड सी शेप में अच्छे से राउंड कर लेना और इसी तरह से हमारा मजेदार सा कोफ्ता बन के रेडी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते के ऊपर क्रैक ना लगे, ये बिल्कुल भी टूटे और बिखरे नहीं, तो इसके अंदर आप जो यहाँ पर मैंने चने का आटा ऐड किया वो जरूर से ऐड करिएगा। और यहाँ पर कोफ्ते बनाने से पहले हाथों को जो है वो पानी या तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। इसी तरह से हमारे एक एक करके तकरीबन 6 यहाँ पर कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हुए हैं। साइज आप अपने हिसाब से मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जितनी आपके कीमे की जो है वो लेयर थिन होगी ना, उतना ही आपका कोफ्ता जो है वो बेसिक से जो है वो बन के रेडी होगा, जो कि यही साइज होता है। और हमने बेसिक से कोफ्ते जो है वो 6 अदद बनाकर रेडी कर लिए हुए हैं। मैं आपको एंड में चेक करवाऊंगी इसकी जो है वो लेयर कितनी थिन थी और बहुत ही मजेदार सी फुल कुक फुल डन हुई थी, बिना क्रैक लगे और बिना जो है वो टूटे और बिखरे। यहाँ पर हमने जो है ना ग्रेवी के अंदर डायरेक्ट से कोफ्ते ऐड कर देने और 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल भी छेड़ना नहीं और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। हाई फ्लेम पे यहाँ पर कुक करने के बाद जो है ना इस तरह से चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना और हमने डायरेक्ट से इसे अच्छे से घुमा लेना है डेगची पकड़ के। उसके बाद दोबारा से ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए कुक करना है और इसके बाद तकरीबन भी जो है ना हमने 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था। यहाँ पर हमने गलने के लिए छोड़ दिया हुआ है ताकि जो है ना चिकन का कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। लास्ट में हमने यहाँ पर हरी मिर्चें और यहाँ पर फ्रेशली सी कटिंग की हुई हरा धनिया ऐड कर दिया हुआ है और गरम मसाला पाउडर भी लास्ट में हमने ऐड किया था ताकि एक अच्छा सा तीखा सा फ्लेवर हमारे कोफ्तों के अंदर आ जाए। तो इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक दोबारा से ढक्कन बंद करके कुक करेंगे, यानी कि टोटल टाइमिंग हमारी जो है वो 20 से 25 मिनट ही होगी, जो कि हमारी कीमे को अच्छे से कुक कर देगी। तो इसी तरह से मज़ेदार सा हमारा जो है वो नरगिसी कोफ्ते का सालन बनकर रेडी हो चुका हुआ है। ग्रेवी को हमने लाजमी से स्मूथ रखना है, क्योंकि जो है ना हमने यहाँ पर शोरबा टाइप अगर रखना है तो हमने पानी को ज़्यादा रखना है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी टाइप रखनी थी तो इसलिए मैंने पानी यहाँ पर कम ऐड किया। तो मज़ेदार से हमारे
नरगिसी कोफ्ते बिना क्रैक लगे, बिना टूटे बहुत ही यम्मी से बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो इस मज़ेदार सी नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी को ग्रेवी के साथ एंजॉय करना है तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।